हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप तो जानते हैं कि किसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते समय जब हम एजेंट को अर्थात कर्ता को हम बाद में ले जाते हैं तो उससे पहले हमें बाई का यूज़ करना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम कई बार वहाँ पर एजेंट से पहले बाई के स्थान पर कभी हम टू का प्रयोग करते हैं, कभी विद का प्रयोग करते हैं, कभी इन का प्रयोग करते हैं, कभी एट का प्रयोग करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको यही सारी बातें डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपको एडवाइस करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बतलाऊंगा कि एक्टिव और पैसिव वॉइस का प्रयोग, इनफैक्ट पैसिव वॉइस का प्रयोग हम प्रैक्टिकल लाइफ में कब करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बतला देना चाहता हूं कि इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। अगर आप शुरू से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ना चाहते हैं तो आपको उन दोनों वीडियोज़ को भी ज़रूर देखना चाहिए। उनको देखने के लिए आप आई बटन में या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप एक्टिव और पैसिव सीरीज पर पहले 2 वीडियोस जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं प्रीपोजिशन बाई की। और आप तो जानते ही हैं कि 95% केसेस पर हम एजेंट से पहले बाई का ही प्रयोग करते हैं, अर्थात एक्टिव से पैसिव बनाते समय जब हम कर्ता को बाद में ले जाते हैं तो उससे पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। बट आपको उसका कॉन्सेप्ट भी मालूम होना चाहिए कि इनफैक्ट लॉजिकली हम बाई का प्रयोग कब करते हैं। तो चलिए इन 2 एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आपको ये एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं कि बाई का प्रयोग हमें वास्तव में कहां पर करना चाहिए। तो ज़रा गौर करिए, प्रत्येक सेंटेंस में एक एक्शन वर्ड ज़रूर होता है, ओके बस। और सिंपल सा इतना आपको देखना है और अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करना है कि सेंटेंस में दिया गया जो एक्शन वर्ड है या जो वर्ब है उस वर्ब को क्या परफॉर्म करना पड़ता है। जी हाँ, तो बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं जिनको परफॉर्म किया जाता है और बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं जिनको परफॉर्म नहीं किया जाता है। मैं अभी आगे चल करके उन वर्ब्स के बारे में भी डिस्कशन करूंगा। बट यहाँ पर आपको सिंपली इतना देखना है कि सेंटेंस में घटित होने वाली जो वर्ब है उस वर्ब को क्या किया जा रहा है। जैसे खेलना करना पड़ता है, अर्थात खेलने का काम हमको करना पड़ता है। पढ़ाना, इस समय मैं आपको टीच कर रहा हूं तो टीच करने के लिए मुझको वो टीचिंग को परफॉर्म करना पड़ता है, अर्थात काम को करना पड़ता है। ओके, तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एक्शन को परफॉर्म करना पड़ता है, बस पैसिव वॉइस बदलते समय ऐसे एक्शन वर्ड्स के बाद जब हम एजेंट को रखते हैं तो उसके पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है। और चलिए बदल कर देख लेते हैं। यहाँ पर ही विल टीच हर इंग्लिश, वह उसे इंग्लिश पढ़ाएगा। ओके, सिंपली। तो अब आप देखिए यहाँ पर एक्शन वर्ड क्या है, टीच है और विल टीच रखा हुआ है। विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी हुई है, एक्टिव वॉइस की वर्ब है। इसका मतलब है कि एक्टिव वॉइस के वर्ब से ठीक पहले जो सब्जेक्ट में रखा होता है, जो भी पर्सन होता है वो इस वर्ब का डूअर होता है, एजेंट होता है। ओके, ये एजेंट है। आप इसे कह सकते हैं डूअर, अर्थात कर्ता होता है, इस काम को करने वाला व्यक्ति होता है। इसे बाद में ले जाना होगा जब पैसिव वॉइस सेंटेंस हम इसे चेंज करेंगे। और इसी के साथ साथ हमें यह देखना पड़ता है कि इस वर्ब के बाद में उसका ऑब्जेक्ट क्या है। और सिंपली मैं पिछले वीडियोज में आपको बतला चुका हूं कि जब हम किसी क्रिया से किसे, किसको, किनको या क्या ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है, अर्थात कर्म मिल जाता है। और देखते हैं इस टीच नामक वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है। सो ऑब्जेक्ट है हर, वह पढ़ाएगा। इसका हिंदी मीनिंग कुछ ऐसा निकला। तो किसे पढ़ाएगा, उसे पढ़ाएगा, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और क्या पढ़ाएगा, इंग्लिश पढ़ाएगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को आप पहले ला सकते हैं, दोनों में से किसी भी एक को पहले ला सकते हैं। अगर आप चाहें तो हर को पहले ले आएं और अगर आप चाहें तो इंग्लिश को पहले ले आएं। ओके, तो आप किसको लाना पसंद करेंगे। वैसे जब दोनों ही चॉइस हमारे सामने अवेलेबल होती है तो हमको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही लाना चाहिए। इसके इंपॉर्टेंस में मैं थोड़ी और आगे चल करके उस पर डिस्कशन करूंगा। तो चलिए यहाँ पर क्या है, ये हर है और हर को जब हम इधर लाएंगे तो ये सी बन जाएगा। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि इस क्रिया का ये जो हर है, इनफैक्ट ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्रिया का प्रभाव इस पर पड़ रहा है। तो रिसीवर कौन है, ये है। हमने रिसीवर को पहले रख दिया, अर्थात कर्म को पहले रख दिया। तो अब कर्म को पहले रख दिया तो हमें इसी टेंस की पैसिव वॉइस की क्रिया का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो आप तो जानते ही हैं, पीछे वाली टेबल पर मैंने आपको सारी वर्ब्स भी लिख करके बतला दी हैं। बस विल या शैल के बाद में आपको बी लगाना होता है और थर्ड फॉर्म तो हमेशा ही लगती है, जो मेन वर्ब होती है
उसकी थर्ड फॉर्म लगती है। सो ही विल बी टॉट, और फिर इसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसे भी रख दिया जाता है, टॉट इंग्लिश। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस एजेंट को उधर लाना है, और जब उधर ले जाएंगे तो प्रोनाउंस हैं उनका केस चेंज हो जाता है, ही हिम हो जाएगा। बट अब यहाँ पर ये जो प्लेस है, यहाँ पर आपको थोड़ा सोच करके प्रेपोजिशन का यूज़ करना है। अब जरा देखिए, इस वर्क को यानी जो पढ़ाने का जो काम है इसको परफॉर्म करना पड़ता है ना। जी हाँ, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। जी हाँ, तो पढ़ाने वाले एक्शन को करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है। और अगर ऐसा है तो हमें उस एजेंट्स के पहले बाई का प्रयोग करना चाहिए, और इस तरीके से आप किसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस जरा गौर से देखिए, यहाँ पर भी कंप्लीट करने का काम हो रहा है। तो हम किसी काम को कंप्लीट करेंगे तो कंप्लीट करने में हमको करना पड़ेगा ना, परफॉर्म करना पड़ेगा ना। तो बस यहीं से आप डिसाइड कर लीजिए कि इसके बाद जब हम पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे तो एजेंट से पहले हमें बाई का प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे? आई विल कंप्लीट माई वर्क इन टाइम, मैं अपने काम को समय पर समाप्त कर लूँगा। तो क्या समाप्त कर लूँगा? अपना काम। ये है आपका ऑब्जेक्ट। क्या से आपने क्वेश्चन किया, आपको ऑब्जेक्ट मिला। ओके, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर पहले रखिए। अब पॉजेसिव केस में कोई चेंज नहीं किया जाता है, माई वर्क यहाँ पर पहले ही रख देंगे, माई वर्क। अब ये ऑब्जेक्ट आ गया, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस की क्रिया आप यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर विल या शैल, माई वर्क विल बी कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एजेंट को ले आते हैं, और एजेंट आई को यहाँ पर मी में चेंज करके रख दिया। अब इस कंप्लीट करने वाले एक्शन को भी हमें क्या करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है। बस सिंपल सा है, आपको बाई का यूज़ यहाँ से पहले करना चाहिए, और इन टाइम आपको आगे सेंटेंस को बढ़ा देना है। और इस तरीके से आप किसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अब अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि टू का प्रयोग हम कब करते हैं। अब आपको एक कॉन्सेप्ट और अपने माइंड में सेटअप कर लेना चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि अब आपको जान लेना चाहिए कि ऐसी कौन सी वर्ब्स हैं जिनके बाद हमें बाई का यूज़ नहीं करना है। तो ध्यान से सुनिए, ऐसी वर्ब्स जो स्टेट ऑफ माइंड को शो करती हैं या फीलिंग को शो करती हैं, बस उन वर्ब्स के बाद हमें कभी बाई का प्रयोग नहीं करना है। ऐसी क्रियाओं के बाद में वास्तव में उन क्रियाओं के साथ फॉलो करने वाले कुछ अपने ही प्रेपोजिशंस होते हैं, उन प्रेपोजिशंस को आपको लर्न करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं टू से। जी हाँ, प्रेपोजिशन टू। ये टू किन क्रियाओं के बाद में हमेशा ही फॉलो करता है और एजेंट से पहले बाई के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। तो जरा देखिए वो कौन सी वर्ब्स हैं। तो आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें नो, अब्लाइज, मैरिड, रिलेटेड, एडिक्टेड, एकस्टम्ड या अपोज्ड, ऐसी अगर क्रियाएं आ जाती हैं तो इन क्रियाओं के बाद हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि इन क्रियाओं के बाद ये पैसिव वॉइस में ये वर्ब्स होंगी, और पैसिव वॉइस की इन क्रियाओं के बाद जब एजेंट आएगा तो उससे पहले हमें टू का यूज़ करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर लिख करके दिखा रहा हूँ। देखिए जरा यहाँ पर क्या है, एवरीवन नोज महाराणा प्रताप। अब आप यहाँ पर देखिए जरा, ये जो नोज नामक वर्ब लिखी हुई है, ये वास्तव में नो जानने का काम कुछ करना नहीं पड़ता। इनफैक्ट ये जो है ये वही स्टेट ऑफ माइंड को शो करने वाली एक वर्ब है। तो इसके बाद जब हम पैसिव वॉइस इसको चेंज करेंगे तो इस वर्ब के बाद में हमें बाई का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए जरा देखते हैं इसको चेंज करके। एवरीवन, हर कोई, नोज जानता है, किसको जानता है, इसको। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, इसको हमें पहले ले आना है। तो क्या हो गया, महाराणा प्रताप। ओके, अब इसके बाद देखते हैं पैसिव वॉइस की वर्ब लगानी पड़ेगी। नोज जानते हैं, तो बस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से इसकी पैसिव वॉइस की वर्ब आपको ले आनी है। तो इज एम आर, महाराणा प्रताप अब सब्जेक्ट बन गए हैं, सिंगुलर नंबर में है इसलिए इसका प्रयोग करेंगे, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, इज नोन। अब हम एवरीवन को वहाँ पर ले जाएंगे, एवरीवन। ओके, अब एवरीवन चूंकि ये एजेंट है, अब इसके पहले हमें बाई का प्रयोग नहीं करना है, और इसके बाद पहले हमें टू का प्रयोग करना है। अर्थात यहाँ पर बाई के स्थान पर टू का प्रयोग होगा जब कभी भी इस प्रकार की वर्ब्स किसी सेंटेंस में पैसिव वॉइस में यूज़ की जाएंगी। तो एजेंट से पहले हमको
टू का प्रयोग करना है। ये वर्ब्स आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको याद तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप बार बार मिस्टेक ज़रूर करेंगे। तो चलिए अगली स्लाइड में अब देखते हैं कि इनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। अब एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरह से इन वर्ब्स को मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि इन वर्ब्स के बाद में पैसिव वॉइस सेंटेंस में जब इन वर्ब्स के बाद एजेंट रखा होता है तो उससे पहले बाई का यूज़ नहीं करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। कैसे? कंटेन्ड इन, इंटरेस्टेड इन, एम्बॉडीड इन या इंगल्फ्ड इन। तो इन क्रियाओं को आप याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए और इनका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए जरा एग्जांपल्स के थ्रू इनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, दिस बुक हैज़ इंटरेस्टेड मी वेरी मच। इस किताब ने मुझे बहुत अधिक इंटरेस्ट दिया है, मीन्स आनंद दिया है। तो आनंद देने वाला कौन? एक्चुअली ये बुक है, तो ये एजेंट हो गया। और किसको आनंद दिया है? मुझे दिया है, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। सिंपली ऑब्जेक्ट को आप पहले रखिए, आई हो गया, और इसके बाद ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब रखी हुई है। अब चूंकि ये जो आई रखा आपने, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, रिसीवर है, इसलिए यहाँ पर अब हमें पैसिव वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो आप जानते ही हैं कि हैज़ या हैव लगाएंगे। यहाँ पर दिस बुक सिंगुलर नंबर है, हैज़ लगा और आई के साथ हैव का यूज़ करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसके साथ में हमें बीन का प्रयोग करना होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा ही होती है। सो आई हैव बीन इंटरेस्टेड। ओके, अब इसके बाद आपको जब ये एजेंट यहाँ पर ले आएंगे, दिस बुक आप यहाँ पर लिखेंगे, दिस बुक, और फिर वेरी मच आप यहाँ पर वेरी मच भी लिख देंगे। ओके, अब ये जो प्लेस है प्रीपोजिशन का, यहाँ पर आप बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, चूँकि ये एक्चुअली फीलिंग को या मनोदशा को स्पष्ट करने वाली वर्ब है, इसलिए इसके बाद हमें बाई का यूज़ नहीं करना है। बट इसके लिए हमें एक एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन की ज़रूरत होगी, और वो एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन होता है हमेशा ही इंटरेस्टेड इन। ये आपको मेमोराइज कर लेना चाहिए। ओके, ऐसा ही कुछ दूसरा सेंटेंस है, दिस बैग कंटेन्स मैनी बुक्स। तो यह बैग कंटेन्स का मतलब क्या है? रखता है। आप ऐसा कुछ मीनिंग इसका निकाल सकते हैं। इसका जो शाब्दिक अर्थ निकलेगा वो कुछ ऐसा, इस बैग में बहुत सारी किताबें हैं, अर्थात ऐसा भी आप निकाल सकते हैं इसका मीनिंग कि यह बैग बहुत सारी किताबें रखता है। अपने अंदर किसी चीज़ को कंटेन करना, उसे वास्तव में कंटेन या रखने के अर्थ में इसका यूज़ कर लिया जाता है। चलिए जल्दी से ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं। मैनी बुक्स, यहाँ पर क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट मैनी बुक्स। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो बुक्स है, प्लूरल नंबर में है, इसलिए हम आर लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कंटेन्ड। नेगेटिव होता तो दिस बैग डज नॉट कंटेन, ऐसा हो जाता, तो यहाँ पर आर नॉट कंटेन्ड ऐसा हो जाता। ओके, सो मैनी बुक्स आर कंटेन्ड, और इस एजेंट को जब हम यहाँ पर लाएंगे दिस बैग, ओके, तो इससे पहले हमें यहाँ पर इन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप हमेशा ही ध्यान रखिए, मेमोराइज कर लीजिए कि ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद एक्चुअली जब हम पैसिव वॉइस में उसे चेंज करते हैं तो इनके बाद हमें इन का प्रयोग करना पड़ता है। अब चलिए ज़रा देख लेते हैं विद का प्रयोग। हम ऐसी कौन सी वर्ब्स हैं जिनके बाद हम विद का प्रयोग करते हैं, बाई का नहीं। अगली स्लाइड में देखिए। अब आइए देखते हैं कि वो कौन सी वर्ब्स हैं जिनके बाद हमें विद का यूज़ करना चाहिए, बाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जल्दी से एक बार और स्क्रीनशॉट लीजिए और इन वर्ब्स को नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, और इनको भी मेमोराइज कर लीजिए। और ध्यान रखें कि जब कभी भी ये वर्ब्स आएँ तो पैसिव वॉइस बनाते समय इन वर्ब्स के बाद एजेंट से पहले हमें विद का प्रयोग करना है। कुछ एग्जाम्पल्स देखिए जरा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? माई आंसर डिड नॉट सेटिस्फाई हिम। मेरे उत्तर ने उसे संतुष्ट नहीं किया। ये सेंटेंस है। ओके, तो संतुष्ट करने वाला कौन? मेरा आंसर। क्लियर? ये एजेंट हो गया। किसे संतुष्ट किया? हिम, उसको संतुष्ट किया, तो ये हो गया रिसीवर, मीन्स ऑब्जेक्ट हो गया। बस सिंपली इस ऑब्जेक्ट को उठाइए और इधर ले आइए, हिम इधर आएगा, ही हो जाएगा। और अब आपको यहाँ इस वर्ब को पैसिव वॉइस में चेंज कर देना है। तो देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस की वर्ब है। अब इसे पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो ये डिड, वाज या वर में चेंज हो जाएगा। सो ही सिंगुलर नंबर है, इसके लिए आप वाज का यूज़ करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगा दिया। तो ही वॉज नॉट सेटिस्फाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और सिंपली हमने यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर दिया, सेटिस्फाइड।
ओके, अब एजेंट को उधर ले गए, एजेंट है माय आंसर। ऑलराइट, बस अब आपको ये देखना है कि इस एजेंट से पहले आपको यहाँ पर बाई का यूज़ नहीं करना है। एक्चुअली ये जो सेटिस्फैक्शन है ये क्या है, ये आपकी एक मनोदशा है। ऑलराइट, ये स्टेट ऑफ माइंड है, और ऐसी जो वर्ब हैं उनके बाद हमें क्या यूज़ करना है, विद का यूज़ करना है। तो सेटिस्फाइड विद का आप प्रयोग करेंगे। ओके, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है, और उस वर्ब को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ इस सेंटेंस में हमने एनॉयड का यूज़ किया है, और यहाँ पर भी हमने एनॉयड का ही यूज़ किया है। तो ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पर क्या है, जॉन एनॉयड किम वेरी बैडली। जॉन ने किम को बहुत बुरी तरीके से एनॉय कर दिया, चिढ़ा देना, एनॉय। ओके, तो इस तरीके से चलिए, एनॉय किसने एनॉय किया है, जॉन ने। तो ये आपका एजेंट हुआ। किसको किया एनॉय, किम, यानी क्रिया का जो प्रभाव पड़ा वो किस पर पड़ा, किम पर पड़ा। जी हाँ, तो किम हुआ आपका ऑब्जेक्ट। जल्दी से पहले ले आइए किम। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस की वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस की वर्ब रख दीजिए। सो किम वाज एनॉयड, एनॉयड। अब इसके बाद हम जॉन को उधर ले जाएंगे, और हमने यहाँ पर जॉन को रखा, यानी एजेंट को यहाँ ले आए। अब ज़रा गौर करिए, एनॉयड के बाद दो प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है। एक है विद का प्रयोग करेंगे, और एक है एट, यानी एनॉयड के बाद एट का प्रयोग भी करेंगे। तो अब जरा अच्छे से यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लीजिए कि जब कभी एनॉयड के बाद एजेंट के रूप में कोई पर्सन रखा हुआ है, व्यक्ति रखा हुआ है, तो उसके पहले हमको विद का यूज़ करना चाहिए, विद। तो ये सेंटेंस बनेगा किम वाज एनॉयड विद जॉन। ओके, और अगर एजेंट के रूप में कोई पर्सन नहीं है, कोई बात रखी हुई है, या कोई वस्तु रखी हुई है, कोई चीज़ रखी हुई है, तो उसके पहले हमें एट का प्रयोग करना होता है। बड़े ही सिंपल तरीके से इसको भी समझ लीजिए। चलिए, इसका ऑब्जेक्ट है मी को पहले लाए तो आई हो गया, और फिर वही आई वॉज एनॉयड, यहाँ पर हमने एनॉयड कर दिया, पैसिव वॉइस की वर्ब लगा दी। सिंपली हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को पहले लिया, पैसिव वॉइस की वर्ब लगा दी। अब इसके बाद हिज बिहेवियर, एक्चुअली यहाँ पर ये एजेंट का काम कर रहा है, यानी एनॉय करने का काम कौन कर रहा है, बिहेवियर। ओके, तो इस बिहेवियर को हम उस तरफ ले जाएंगे, हिज बिहेवियर। ओके, हिज बिहेवियर। अब देखिए, ये जो बिहेवियर है ये कोई पर्सन नहीं है, ये कोई बात है, ये कोई चीज़ के अंतर्गत आएगी। तो इसके पहले हमें एट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आपको इन छोटी छोटी बातों को हमेशा ही ध्यान में आपको रखना चाहिए। ओके, अब अगली स्लाइड में देखते हैं कि एट का प्रयोग हम किन वर्ब्स के बाद में करते हैं। तो अगली स्लाइड में चलते हैं। आइए अब देखते हैं कि वो कौन सी वर्ब्स हैं जिनके बाद और एजेंट से पहले एट का प्रयोग करते हैं। जरा यहाँ पर निगाह डालिए, यहाँ पर देखिए कुछ वर्ब्स लिखी हुई हैं, इनका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको नोटिफाई कर लीजिए, साथ ही इन्हें मेमोराइज भी कर लीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या है, एक है डिसअपॉइंटेड, इसके बाद एट का यूज करेंगे। डिसप्लीज्ड, आपने देखा अभी पिछली स्लाइड में प्लीज्ड के साथ में आपने विद का प्रयोग किया था, बट अगर कहीं पर डिसप्लीज्ड आ जाए तो आपको उसके साथ एट का प्रयोग करना है। अगली वर्ब है डिस्ट्रेस्ड, इसके साथ भी आपको एट का प्रयोग करना है। एस्टोनिश्ड, एट का प्रयोग करना है। सरप्राइज्ड, जी हाँ, यहाँ पर आपको एक विशेष ध्यान में रखने वाली बात है, और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि सरप्राइज्ड के साथ हम कभी एट का यूज भी करते हैं और कभी बाई का यूज भी करते हैं। अभी हम इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और वहाँ पर भी आपको कॉन्सेप्ट अपना अच्छे से बिल्ड करना होगा कि आखिर कहाँ पर हमें बाई का प्रयोग करना है और कहाँ पर एट का प्रयोग करना है। ओके, अच्छा आगे देखते हैं। लाफ्ड एट, इसके बाद हम एट का ही प्रयोग करते हैं। अलार्म्ड एट का प्रयोग करते हैं। अमेज्ड एट का प्रयोग करते हैं। स्टार्टल्ड एट का प्रयोग भी करते हैं। एनॉयड एट समथिंग, पिछली स्लाइड में मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया, और साथ ही साथ वेक्स्ड एट का भी प्रयोग करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इनको तो आपको मेमोराइज करना ही पड़ेगा, अन्यथा आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर ही जाएंगे। सो व्हाई टू वेट, जस्ट मेमोराइज देम। ओके, आइए जरा कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड एवरीवन। ओके, देखते हैं यहाँ पर सरप्राइज्ड मीन्स अचंभित कर दिया, उसके व्यवहार ने सबको अचंभित कर दिया। अब जरा देखिए अचंभित करने वाला कौन, उसका बिहेवियर, तो ये आपका एजेंट बन गया यानी डूअर बन गया। ओके, और किसको
सरप्राइज किया एवरीवन, तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ये रिसीवर बन गया। ओके, अब आपको पैसिव में सिंपली चेंज करना है, एवरीवन को ले आइए सब्जेक्टिव केस में। सो एवरीवन, पैसिव वॉइस की वर्ब लगा दीजिए, वॉज सरप्राइज्ड, एवरीवन वॉज सरप्राइज्ड। और इसके बाद एजेंट को उधर ले गए, हिज बिहेवियर। अब आइए असली बात पर, और असली बात क्या है कि यहां पर किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। तो बस एक कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना है। यहां पर आप बाई का प्रयोग भी कर सकते हैं और यहां पर आप एट का प्रयोग भी कर सकते हैं। बट जब बाई का प्रयोग करेंगे तो क्या उसका सेंस होगा, और जब एट का प्रयोग करेंगे तो उसका सेंस क्या होगा, आपको अपने दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से रख लेना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपली अगर मैं आपके पास गया और मैंने आशा की थी कि आपका बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, सिंपल सी एक सिचुएशन को मैं क्रिएट करने का प्रयास कर रहा हूं। सपोज आप किसी के घर गए और आप ये सोच करके गए कि जब आप उसके घर पहुंचेंगे तो उसका व्यवहार जो होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ऐसा आप सोचकर किसी के घर गए। लेकिन जब उसके घर पहुंचे और उस व्यक्ति ने आपके साथ जस्ट अपोजिट व्यवहार किया, यानी आप आशा करके गए थे कि आपको बहुत अच्छा व्यवहार वहां पर मिलेगा, बट उसका जस्ट अपोजिट हो गया, यानी आपके साथ र्यूड बिहेवियर किया गया। ओके, तो यहां पर कंट्रास्टिंग सिचुएशन होती है, और जब कंट्रास्टिंग सिचुएशन होती है तो हम वहां पर एट का प्रयोग करते हैं। अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। अब बाई का प्रयोग कब करते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। हिज रिजल्ट सरप्राइज्ड मी, उसके रिजल्ट ने मुझे अचंभित कर दिया। ओके, अब जरा इसको चेंज करते हैं। पहले ये मी किसको अचंभित किया, मुझे, तो मैं ऑब्जेक्ट हुआ, पहले ले आए आई, इसके बाद फिर से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस की वर्ब लगा देंगे, आई वॉज सरप्राइज्ड। ओके, ये रख दिया। अब हमने यहाँ पर से हिज रिजल्ट को यहाँ पर रखा, ये एजेंट है, हिज रिजल्ट, इसको यहाँ पर हमने रखा। अब देखिए हमने यहाँ पर बाई का प्रयोग किया, तो अब इसका क्या मतलब हुआ, अच्छे से समझिएगा। तो अगर आपने यहाँ पर बाई का यूज़ किया तो इसका मतलब ये है कि आप उसके रिजल्ट ने आपको सरप्राइज किया था, अर्थात आपने उसके रिजल्ट के बारे में जैसा सोचा था कि उसका रिजल्ट अच्छा होगा, आपने ऐसा सोचा कि उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहेगा, वो 70% मार्क्स लाएगा, आपने ऐसी आशा की थी। बट आपकी आशा से भी अधिक अगर उसने मार्क्स ले लिए हैं, जैसे आपने होप किया था कि वो 70% मार्क्स लाएगा, लेकिन इनफैक्ट जब रिजल्ट निकले तो आपको पता चला कि अरे उसके 98% मार्क्स हैं। मीन्स आपने आशा जो करी थी उस आशा से कहीं अधिक अगर होता है तो वहां पर हमें बाई का प्रयोग करना चाहिए। तो बहुत अच्छे तरीके से आप अपने दिमाग में इस बात को सेट कर लीजिए कि हम एट का प्रयोग वहां पर करते हैं जब हमारी आशा कंट्रास्टिंग होती है, यानी हमने जैसा सोचा था उसका ठीक विपरीत अगर मिले तो एट का प्रयोग, और अगर हमने जैसा सोचा था वैसा तो मिला लेकिन उससे भी कहीं अधिक मिला, अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हमें बाई का प्रयोग करना चाहिए। बाकी ये सारे के सारे जितने भी वर्ब्स हैं इनके बाद आपको एट का प्रयोग ही करना चाहिए। ओके, इसी तरीके से कुछ ऐसे वर्ब्स भी हैं जिनके बाद हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। अगली स्लाइड में मैं उन वर्ब्स को भी लिख दूंगा और साथ ही साथ मैं आपको ये बतलाऊंगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में इनफैक्ट हम पैसिव वॉइस का प्रयोग क्यों करते हैं। तो चलिए अंतिम स्लाइड में मैं आपको बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बतला देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन। पैसिव वॉइस बनाते समय कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद हमको ऑफ का प्रयोग करना चाहिए। उनमें से वो वर्ब्स हैं जैसे स्केयर्ड ऑफ, मेमोराइज ही कर लीजिए, इनको याद ही कर लीजिए, साथ ही स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। टेरिफाइड ऑफ, और कभी कभी फ्रॉम का यूज़ भी किया जाता है। मेड ऑफ, कन्विंस्ड ऑफ एंड कंपोज्ड ऑफ, इनका आप प्रयोग पैसिव वॉइस में करते समय ज़रूर कीजिए, क्योंकि इन वर्ब्स के बाद में ये जो प्रेपोजिशंस हैं ये हमेशा ही फॉलो करते हैं। चलिए अब इसी के साथ साथ मैं आपको इस स्लाइड में एक बहुत बड़ी बात को डिस्कस करने जा रहा हूँ, और वो बात है कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम पैसिव वॉइस का प्रयोग कब करते हैं और हमें कब करना चाहिए। तो ज़रा ध्यान से सुनिए, यहाँ पर कुछ मैंने सेंटेंसेस एग्जाम्पल के तौर पर लिखे हुए हैं, आप उनको समझने का प्रयास करिए। पहला पॉइंट है
जब एजेंट का पता ना हो। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जो वर्ब, जिस वर्ब की हम बात कर रहे होते हैं, उस सेंटेंस में उस एजेंट का पता नहीं होता है, अर्थात कर्ता हमें मालूम ही नहीं होता है कि वो कर्ता है कौन, यानी जो एक्शन किया गया है उस एक्शन को करने वाला कौन है। तो हम बस उन सेंटेंसेस को हमेशा पैसिव वॉइस में ही बोलते हैं और ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं और पैसिव वॉइस की वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे इस सेंटेंस को अच्छे से देखिए, दिस टेम्पल वॉज बिल्ट ईयर्स एगो। अगर हम यहाँ पर इस सेंटेंस को ऐसा लिख देते हैं, दिस टेम्पल वॉज बिल्ट, इस टेम्पल को बनाया गया या बनवाया गया, सालों पहले बनवाया गया। अब कोई नहीं जानता कि इस टेम्पल को किसने बनाया था, बनाने वाला कौन था। इसका मतलब कि हमें इस वर्ब के परफॉर्मर का तो पता ही नहीं है, अर्थात इस क्रिया को करने वाले व्यक्ति को मालूम ही नहीं कि आखिर बनाने वाला व्यक्ति कौन था। ओके, तो जब हमें ये बात ना पता हो कि आखिर वो जो एक्शन किया जा रहा है किसके द्वारा किया गया है या एक्शन को करने वाला कौन है, तो फिर हम ऐसे सेंटेंसेस को प्रैक्टिकल लाइफ में पैसिव वॉइस में ही बोलते हैं। और साथ ही साथ पता भी हो फिर भी हमें बताने की ज़रूरत ना हो। बताने की ज़रूरत कब नहीं होती है? बताने की ज़रूरत हमें तब नहीं होती जब आम तौर पर कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा ही की जाती हैं। जैसे लूटने का काम है, वो डकैतों के द्वारा या लुटेरों के द्वारा ही किया जाएगा। गिरफ्तार करने का काम है, वो कौन करेगा? हम और आप तो करेंगे नहीं, पुलिस ही करेगी। तो ऐसे सिचुएशन में जब कर्ता को बताने की ज़रूरत ना हो, तो जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, द शॉप वॉज लूटेड। अब किसके द्वारा? तो लूट करने का काम कौन करेगा? प्लंडर्स करेंगे, मीन्स जो लुटेरे होंगे वो करेंगे। यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं बताया गया। 2 persons वर अरेस्टेड, और अरेस्ट करने वाला कौन है? पुलिस ही होगी, पुलिस ही अरेस्ट करने का काम करेगी। साधारण व्यक्ति तो अरेस्ट करने का काम करता नहीं है। तो जब पुलिस, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन क्रियाओं की जो कर्ता हैं वो निश्चित व्यक्ति हैं, यानी लूट करने का काम कौन करेगा? लुटेरा, और अरेस्ट करने का काम कौन करेगा? पुलिस। इसलिए यहाँ पर इनको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस को इनफैक्ट हम हमेशा ही पैसिव वॉइस में कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, उनका स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में बना देते हैं। अगला पॉइंट जरा अच्छे से ध्यान से देखिए, जब ऑब्जेक्ट को अधिक महत्व दिया जा रहा हो। अच्छे से देखिए, कई बार ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कर्ता भी होता है, कर्म भी होता है, बट कर्ता से अधिक जब हम कर्म को महत्व देते हैं, रिसीवर को जब हम अधिक महत्व देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, और जो डूअर होता है, जो काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसको कम अगर हम इंपॉर्टेंस देते हैं, तो भी सेंटेंस को हम पैसिव स्ट्रक्चर में ही बोलते हैं। जैसे अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपको लगेगा कि यहाँ पर जी हाँ केवल और केवल किसको एम्फसाइज किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 50 स्टूडेंट्स वर अवॉर्डेड, 50 स्टूडेंट्स को अवार्ड किया गया, पुरस्कृत किया गया बाय द प्रिंसिपल। ठीक है, हमने बोल दिया प्रिंसिपल। ओके, यानी कर्ता है, ज़रूर है, बट इनफैक्ट जोर किस पर दिया जा रहा है, किस पर हमें यहाँ पर ज़्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंस किसको दिया जा रहा है? अवार्ड दिए गए, किसको? 1-2 नहीं बल्कि 50 लोगों को अवार्ड दिया गया। तो ऐसा सेंटेंस जब हम बोलते हैं जिसमें कर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो उस सेंटेंस को भी हम पैसिव स्ट्रक्चर बना करके ही सेंटेंस को बोलते हैं। ऐसा हमें प्रैक्टिकल लाइफ में करना चाहिए। आप भी ऐसा कुछ अभ्यास कीजिए। ओके, और तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन है वो ये है, साइंटिफिक और टेक्निकल राइटिंग्स में हमेशा ही पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर इनफैक्ट डूअर को ज़्यादा महत्व दिया ही नहीं जाता है। डूअर कौन है इस बारे में ज़्यादा मतलब भी नहीं होता है किसी को, यानी काम करने वाला तो कोई ना कोई होगा ही होगा, बट उसकी चर्चा करना बिल्कुल वहाँ पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। जैसे आप देखिए कैसे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है या बनाया जाता है, कब बनता है? व्हेन, जब हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर मिक्स्ड, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिक्स किया जाता है तो क्या बन जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि साइंटिफिक और टेक्निकल राइटिंग में अक्सर जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम जब यूज़ करते हैं तो उनको वास्तव में पैसिव वॉइस सेंटेंस में बोला जाता है। आप भी इनका अभ्यास करिए, ढेर सारा अभ्यास करने की ज़रूरत होती है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स लोगों के बीच में इसको शेयर भी करिए। अगर आप नए हैं तो जल्दी से इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए,